धन्यवाद तंबोली सर। आज तो बच्चे मुस्कुराइए, आज खेल दिवस है, आज पढ़ाई दिवस नहीं है। और ये केवल और केवल आज के लिए आयोजित किया गया है। आज हमारे महाविद्यालय डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर के द्वारा हमारे प्रांगण में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया है। और राष्ट्रीय खेल दिवस किसके लिए मनाया जाता है आप सबको पता है कि मेजर ध्यानचंद जी, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनकी जयंती को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 53 साल से हमारा महाविद्यालय भी इस खेल दिवस का आयोजन कर रहा है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आज के मुख्य अभ्यागत मेरे छोटे भाई नरेंद्र कछवाहा जी हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थी, सहज और सरल और पेशे से इंजीनियर है और मूल स्वभाव इनका इंजीनियर है, क्योंकि इतने बड़े रचनाधर भी हैं। इस महाविद्यालय को वर्तमान में जो महिमामय रूप में आप देख रहे हैं, उनको स्थापित करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कुछ लोग मंदिर के चमकता हुआ कलश होते हैं और कुछ लोग नींव का पत्थर। डीपी विप्र महाविद्यालय आजीवन आपका ऋणी रहेगा। आप हमारे नींव के पत्थर हैं। हमको संभालने में, हमें विपत्ति में साथ देने में, और जब एक बच्चा चलते चलते गिरता है तो माँ जैसे संभालती है, आप भाई बन करके और मातृत्व भाव से महाविद्यालय को संभाला है। ऐसे महान व्यक्तित्व को अपना आतिथ्य स्वीकार करके हमको अनुग्रहित करने में हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। और अभी भी मैंने उनसे एक मांग रख दिया है कि अपने मैदान को हमारे नाम से सरकार को दिखाओ, ताकि बीपीएड की क्लास चल सके। और सहज और सरल ढंग से कहते हो तो आप ही लोगों का है, मेरा कहा है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का स्वागत करके हम प्रसन्न हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में अतिथि के रूप में हमारे राकेश शर्मा जी, जो पूर्व नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक रहे, आप अध्यक्ष हैं जिला शतरंज संघ बिलासपुर के, आप हॉकी के पूर्व खिलाड़ी हैं। मतलब आप बाबा ध्यानचंद के अभी पीढ़ी है, वो आपके पूर्वज हैं। और परम सम्माननीय से संतोष वाजपेयी जी हैं। आप वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी हैं, शासकीय महाविद्यालय सीपत में आप कार्यरत हैं। और आप जिला बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। अजय सिंह जी हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। आप वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के आप उपाध्यक्ष हैं और जिला फुटबॉल संघ के आप अध्यक्ष हैं। आप महाविद्यालय के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। और सामने मेरा छोटा भाई सुशील बैठा है, वो सचमुच में भाई है, चाहे वो विवाह हो या दुख हो या सुख हो, अनिल का वह दोस्त है। और जैसा अनिल है वैसा जब मैं बीमार रहती हूँ तो भी देखने आता है, तो अस्पताल से लेकर के महाविद्यालय तक के मैं उसका स्वागत करती हूँ। वो भी खेल के इसमें उनकी बहुत बड़ी सहभागिता है और हमारा विद्यार्थी रहा। हमारे सहयोगी महाविद्यालय का जगदीश यादव है और प्रमोद तिवारी जी हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। जब भी मिलती हूँ आप अच्छे से हंस करके सरलता के साथ मेरे से मिलते हैं। वैसे पूरा स्पोर्ट्स विभाग मेरा भाई है, क्योंकि अनिल मेरा छोटा भाई है और जिसके उसके दोस्त है। सभी लोगों ने मुझे दीदी के सिवाय दूसरा संबोधन नहीं किया। तो आप सब स्पोर्ट्स भाइयों का मैं अपने महाविद्यालय में स्वागत करती हूँ। और मेरे महाविद्यालय के जितने सम्मानित प्राध्यापक हैं, आप सबका स्वागत है। और महाविद्यालय के जो मेरे मूलाधार है, जो केंद्र बिंदु में है, जो इस महाविद्यालय की ताकत है, मेरे बच्चे, मेरे छात्र छात्राएं और मेरे एलुमिनी के छात्र। एलुमिनी में भी जितने लोग आए हैं उसमें राज है, नागेंद्र परिहानी तो बहुत अच्छा खिलाड़ी रहे हैं, अरुण नाथानी है, समर्थ ईरानी है और विकास सिंह है।
अविनाश जहां भी होगा मेरा आशीर्वाद उसके तरफ पहुंचेगा। अविनाश सेठी है। मैं आपको ये बताऊं कि कराटे बिलासपुर में केवल तिल तिल करके था, लेकिन जब से अविनाश ने कराटे को के तरफ ध्यान दिया, हमारे महाविद्यालय में कराटे की क्लास तो चल ही रही है। हम लगातार अब साल भर क्लास चलाते हैं। यहाँ के बच्चे कराटे में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और हमेशा आयोजन होता है यहाँ पर कराटे की क्लास का। पिछले साल जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी आए थे, तब भी अविनाश ने आयोजन करवाया था। सुशील भाई उसके साक्षी है। और इस साल यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में भी राष्ट्रीय जो कराटे का आयोजन किया गया था, उसमें भी अविनाश की प्रमुख भूमिका थी। और जितने स्पोर्ट्स अधिकारी बैठे हैं उन सब से मेरा वहां भेंट हुआ था, वहां भी सुशील भाई से भेंट हुआ था। तो मेरा अपने भाइयों के कारण और अपने बच्चा विनाश सेठी के कारण से खेल से बहुत जुड़ाव है और मुझे खेलना अच्छा भी लगता है। और मैं तो तब बहुत खुश हुई जब छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलवाया और महिलाओं को बोला कि फुगड़ी खेलिए। मैं हर महिला को कहती हूँ कि जो महिला फुगड़ी खेलेगी उसको आजीवन ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, न उसको जिम में जाना पड़ेगा। वो इतनी स्मार्ट फिगर हो जाएगा कि जीरो फिगर उसके सामने नीचे। तो आप फुगड़ी खेलिए, कबड्डी खेलिए, खो खेलिए और हॉकी क्रिकेट तो हमारे देश का शान है। हॉकी राष्ट्रीय खेल है। और जब ध्यानचंद जी जिस समय खेल रहे थे, भारत गुलाम था, भारत माता पराधीनता के जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उस समय भी उन्हें पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारत का बच्चा किसी भी खेल को छू ले तो वो जादूगर बन सकता है। और आज भी हम गर्व के साथ पूरे विश्व को संदेश देते हैं कि हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ है और न होगा। क्रिकेट के क्षेत्र में इंग्लैंड ने हमको ला के दे दिया क्रिकेट खेलो। हमारे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, लेकिन क्रिकेट को जब हमने छुआ तो पूरे विश्व में सिरमौर मरतू भर गए। चाहे वह सम्माननीय गावस्कर जी हो, सुनील गावस्कर, या कपिल देव हो, या हम सचिन को तो हमारे देशवासी क्रिकेट के भगवान कह देते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व का जन्म भारत माता के कोख में ही है। अन्य न तो माता है अन्य विश्व के देश, और न उसके गर्भ में ऐसे रत्न पैदा होते हैं। सब बाकी पिता है, अमेरिका पिता, रूस पिता, जर्मनी पिता। तो इसलिए भारत माता के गर्भ में ही ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा होते हैं। और हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हमारा जो महाविद्यालय है, डीपी विप्र महाविद्यालय, जो विलासाबाई की एक चमकता हुआ महाविद्यालय है। मैं आपको बताऊं, प्रतिवेदन पढ़ूंगी, टाइम होगा, इसलिए केवल खेल का बता रही हूँ। 53 साल से स्पोर्ट्स विभाग फल फूल रहा है। हमारे जो पूर्व शासी निकाय के अध्यक्ष थे, हमारे परम सम्माननीय रामनारायण शुक्ला जी, अभी नरेंद्र भाई भी हमारे शासी निकाय के सम्मानित सदस्य है ना। तो जो शुक्ला जी ऐसे वो शिल्पी थे, ऐसे दूरदृष्टा थे, ऐसे वो व्यक्तित्व निर्माणक थे। उन्होंने स्पोर्ट्स विभाग को स्थापित किया और बच्चों को की पहचान की और सभी प्रकार के खेल को उन्होंने प्रश्रय दिया। सदैव हमारा महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में चिन्हित रहा और खेल के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके भागीदारी दी। चाहे वह क्रिकेट हो, हॉकी हो, सभी पर विजय श्री प्राप्त करते रहे। और अभी वर्तमान में अजय यादव और सृष्टि कांसीकार के नेतृत्व में हमारा महाविद्यालय पूरे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी और राज्य स्तर में कहूँ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सहभागिता बना रहे हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं। हमारे अभी महाविद्यालय में हर साल 60, 70, 80 राष्ट्रीय खिलाड़ी रहते हैं। अभी जब हमने नेट के समय पढ़ा तो लगभग 500 के आसपास राष्ट्रीय खिलाड़ी थे और अभी वर्तमान में 12 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का प्रवेश है।
अभी वो प्रवेश लिए हैं, जिसमें मैंने उल्लेख किया था कि बिरसू जो तीरंदाजी में है, वो तीरंदाजी में फर्स्ट आया था। हमने उसे निःशुल्क प्रवेश इसलिए दिया कि वो हमारे महाविद्यालय का गौरव है। उसको सम्मानित करके हम अपने आप को सम्मानित करते हैं। अख्तर बैठा है, वो हमारा महाविद्यालय का बच्चा है, वो बांग्लादेश तक गया। मैंने नाम लिया था कि अभियंजनी खरखोनी है, वो चाइना तक खेलने गई थी। एक लखन लाल है, ऐसे भी 12 बच्चे हैं। और हमने अभी एमए की क्लास में फीस को आधा करके जितने भी खिलाड़ी बच्चे हैं उसको प्रवेश दिया है। और हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारा महाविद्यालय प्रहलाद प्रसाद शुक्ला के नाम से खिलाड़ी के खेल के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसे, और कांति देवी शुक्ला और मोगरा देवी शुक्ला के नाम से स्वयं प्राचार्य के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे खेल में बच्चों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के लिए हम उसे पुरस्कार दें, विदेश जाने के लिए कुछ पैसा वहन करें, हम उनके शुल्क में कमी करें और हमारे महाविद्यालय में अपनी वो प्रवेश ले और हमको गौरवान्वित करे। हम सभी बच्चों से चाहते हैं कि आपको खेलने का पूरा अवसर दिया जाएगा। और मैं एक बता रही हूँ कि अभी 10 से 15 एकड़ जमीन खरीदने की बात हमारे जो परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय है अनुराग शुक्ला जी, जो व्यस्तता कारण भी नहीं आ पाए हैं, वो केवल खेल मैदान के लिए जमीन खरीदने को तत्पर है। और जिसमें ऐसा कोई मैदान नहीं होगा, बहतराई स्टेडियम की तरह, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, सबकी व्यवस्था रहेगी। और निश्चित ही परमात्मा हमारे प्रयास को सफल करेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे और बहुत बड़ा खेल का मैदान हमारे पास निकट भविष्य में होगा, जिसके लिए हम जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। और उनके स्वाहा भैया का जमीन हमारे पास है, चिंता की बात नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ, समय बदल रहा है, विद्यार्थियों का कैरियर खेल में बहुत दिख रहा है और आप खेल कूद में आगे बढ़ेंगे तो 40 से लेकर 50,000 तक का नौकरी जगह जगह मिल रहा है। तो आप पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ यदि खेल में जाते हो तो उस क्षेत्र में अपना कैरियर चुनिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन आप इसमें किए, 2 दिन उसमें किए, फिर आप पूरी साधना के साथ खेलिए और जब खेल में आएंगे तब भी आपका एक उज्जवल भविष्य होगा। और मैं तो कहती हूँ कि आज के जमाने में क्रिकेट में आप देखें, जो क्रिकेट खिलाड़ी हो गया उसका तो सबसे ऊंचा स्थान हो जाता है, सीधा वो ए ग्रेड पे पहुंच जाता है। अभी जात वर्ग का परिभ्रमण में टाइम लगता है ना, कि एलिट और लोक में तो एक छलांग में लोग अभिजात में पहुंच जाते हैं। तो आपको खेल के क्षेत्र में आना चाहिए और जितने खेल है आपको जिसमें रुचि है उसमें आप अपना भाग्य आजमाइए, मेहनत कीजिए। और इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में बीपीएड के रूप में तो ये जुड़ा ही हुआ था। अब पंचवर्षीय पाठ्यक्रम की बात हो रही कि 12वीं के बाद जैसे एलएलबी को 5 साल का कोर्स खोला गया, जैसे बीएड है 4 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स की बात हो रही है, ऐसी अब 5 साल स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खेल की बात हो रही है कि 12वीं के बाद सीधा बच्चों को मौका मिले। अभी बीए बीएससी बीकॉम के बाद हमारे प्रोफेसर जो स्पोर्ट्स विभाग के हैं वो बीएड करते हैं और एजुकेशन में अपना महत्व जता रहे हैं। खेल का हमको दोहरा फायदा है। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले खेलना सीखता है, पढ़ना नहीं सीखता। वो बोल नहीं सकता, उसको भगवान ने बोलने की क्षमता नहीं दिया, लेकिन वो हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। मतलब वहीं से वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो बाय बर्थ हम खेलने के गुण को लेके पैदा हुए हैं और पूर्ण रूप से खेलेंगे तब हमारे व्यक्तित्व का पूरा विकास होगा। हमारी जो शारीरिक क्षमता है जिसे हम वंशानुक्रम से लेके आते हैं, यदि शरीर का पूर्ण विकास होगा तो एक स्वस्थ मन का विकास होगा और स्वस्थ मन में स्वस्थ आत्मा,
प्रसन्न आत्मा, जितेंद्रिय प्रसन्न आत्मा, भगवान ने कहा कि वही व्यक्ति जितेंद्रिय होगा, वही व्यक्ति पूर्ण विकसित होगा जो प्रसन्न होगा। और खेलते समय प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जंतु प्रसन्न होता है। यहाँ तक कि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना किया तो खेल खेल में किया है। हम कहते हैं ना कि लीलाधर, वो लीला कर रहे हैं, वो सृष्टि धर नहीं कहते। परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना खेल खेल में किया और वो जब खेलते खेलते थक जाते हैं तो जैसे हमारा वैदिक संस्कृति मानता है कि जैसे बच्चा खेलता है, गुरगुंदिया बनाता है और मिट्टी का घरौंदा बना करके जब खेलते खेलते थक जाता है तो अपने ही पैर से मिटा देता है। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि को घुरघुंदिया बनाते, घरौंदा बनाते हैं और खेलते हैं और युगों युगों तक के, चाहे वह ब्रह्मांड की सृष्टि हो, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा और एक छोटे से जीव चींटी से लेकर के हाथी तक के, वो खेल खेल में बनाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और अड़ोयान अड़ु महती महियान, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। और जब खेलते खेलते थक जाते हैं तो उनको जब मजा नहीं आता तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट पलय के सोई, उनको विश्राम की इच्छा होती है और तब प्रलय होता है। तब सारी सृष्टि को अपने श्वास से अपने उदर में समा लेते हैं। जैसे विज्ञान कहता है ना कि सूर्य खत्म हो जाएगा, चंद्र खत्म हो जाएगा, गैलेक्सी चली जाएगी, दुनिया सब और सिर्फ ब्लैक होल में समा जाएंगे। विज्ञान में कहता है कि ब्लैक होल है, उसमें सूर्य भी एक समय छोटा सा कार्बन जैसे बन जाएगा ब्लैक होल में। तो हम कहते हैं ब्लैक होल को ही परमात्मा कहते हैं। सारी सृष्टि उसके उदर में चली जाती है। तो ये उनको लीलाधर कहा गया। जीव का मूल स्वभाव खेलना है और यदि उसको पूर्ण रूप से खेलने का मौका मिलेगा तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा और पूर्ण व्यक्ति ही पूर्ण समाज का विकास कर सकता है। इसलिए खेल खराब नहीं है, खेल हमारे लिए आवश्यक है। हमको जो भी चीज खेलना अच्छा लगता है हम अपना उसमें सहभागी दें और प्रत्येक जो खिलाड़ी है उनका भविष्य उज्जवल हो। मेरा देश, मेरा भारत संपूर्ण विश्व में, चाहे वो एशियाड हो या ओलंपिक हो, सभी में अपनी ध्वजा फहराए, तिरंगा फहराए और हम कांस्य पदक ही नहीं, हर खेल में कांस्य पदक, रजत पदक और स्वर्ण पदक लेके आए और भारत माता के भाग्य में हम लिख दें कि हमारा भारत विश्व गुरु रहा है और भविष्य में रहेगा। और जैसे भी भाई ने बताया कि आने वाली पीढ़ी खिलाड़ियों की होगी। गावस्कर जी इंटरव्यू में दे रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी खिलाड़ी की होगी, तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं कि नीरज चोपड़ा को लेकर जितना सोशल वायरस हो रहा है, ऐसा लगता है कि चाहे वह क्रिकेट के क्षेत्र में हो, हॉकी में हो, बास्केटबॉल में हो, हैंडबॉल में हो, कहीं पर भी हो, हमारे देशवासी, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे खेल में अपना लोहा मनवाएंगे और हम चीन, जापान, अमेरिका को छोड़कर सिरमौर बन जाएंगे। और सामरिक क्षेत्र में जैसे आज प्रमुख बन गए, आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख बन गए, ज्ञान के क्षेत्र में तो हम है ही। आप ध्यान रखें कि जो ज्ञान निधि भारत है, विश्व में कोई देश में नहीं है। हमारा देश ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और शील और सौजन्यता के क्षेत्र में आज भी सिरमौर है। हमारे ही देश में माता पिता को देवता कहा जाता है, गुरु को देव कहा जाता है, अतिथि को देव कहा जाता है। तो ऐसे महान भारत माता के महान संतान हम महान खिलाड़ी बन के भी बताएंगे। और जो कृष्ण भगवान ने खेल खेल में नाग को नाथ दिया और नाग के भयंकर गर्भ को दलित करके उन्होंने पर्यावरण को शुद्ध किया। खेल खेल में भगवान राम ने धनुष तोड़ा था और खेल खेल में भगवान राम ने रावण का दशीस काटा था। उसके लिए कोई को मेहनत करना नहीं पड़ा। तो अन्याय अत्याचार से लड़ने के लिए भी
हमें खेल के क्षेत्र में आना होगा। धनुष उठाने से लेकर के तीर चलाने तक, अर्जुन बनने के लिए, गांडीव धारण करने के लिए भी आपको खिलाड़ी बनना आवश्यक है। मैं आपको शुभकामना देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई कार्य करने की इच्छा करता है तो शक्ति जो है वो अपने आप